मगन होंगे सब, झूमेंगे, मंगल गाएंगे। उत्सव बनेगा, सनातन का मेला लगेगा। राम के स्वागत में सारा अवध रंगेगा। वैसा ही होगा जैसा त्रेता में हुआ था। राम आएंगे। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों को प्रतीक्षा है कि वो कब रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं और गर्भगृह से लेकर भूतल तक लगभग तैयार हो चुका है। पहली बार रात की भी तस्वीरें जारी की गई हैं। रात में राम मंदिर बेहद भव्य नजर आता है। इसकी शोभा निहारते ही बनती है। मंदिर के भीतर का दृश्य मनमोहक है। ऐसा लगता है मंदिर भक्तों की कल्पना से भी कहीं अधिक दिव्य और भव्य होगा। राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार है। इस द्वार पर भगवान गरुड़ की विशाल मूर्ति लगाई गई है। रोशनी से नहाई गरुड़ की मूर्ति अद्भुत लग रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य अनुष्ठान को केवल 14 दिन शेष है। रामलला के जलाभिषेक के लिए नेपाल की नदियों का पवित्र जल भी अयोध्या पहुंच गया। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से भी मिट्टी और जल भेजा जा रहा है। मां सीता की जन्मभूमि की मिट्टी और सीता कुंड के जल के अलावा फल, मिथिला का चूड़ा दही मखाना और भगवान राम के परिवार के लिए भी कपड़े भेजे जा रहे हैं। माता की धरती से हम लोग जो आज 22 तारीख को जो राम भगवान का वहाँ भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उसमें हम लोग सीता माँ की धरती से जल और मिट्टी के साथ साथ 1151 शनेश दौड़ा और साजबाज, वहाँ की जो राम रसोई है, वहाँ हम लोग सीता रसोई से भी वहाँ हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ का मिट्टी और जल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी से निकली है। जल यहाँ का पवित्र है और यहीं के जल जाने से जो घर बना, तो यहाँ का जो मिट्टी और जल वहाँ जाना जरूरी है। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबके अपने अपने भाव। कोई पैदल चलकर पहुंच रहा है, कोई दौड़कर। लोग श्रीलंका से श्री राम की चरण पादुका अयोध्या के लिए रवाना की गई है। ये यात्रा 13 दिसंबर को श्रीलंका से आरंभ हुई है। ये जहाँ सीता माँ रावण की कैद में थी, अशोक वाटिका, वहाँ से ये आरंभ हुई है। और भगवान राम के, सीता माँ के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी की जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, उन सब स्थलों को प्रणाम करते हुए, और ये जो चरण पादुका आई हैं और राम जी के, सीता जी के जो चरण हैं, इन को सब राम जी के जहाँ जहाँ स्थल हैं, उन सब के दर्शन करवाते हुए ये आज अंबिकापुर में आई है। ये 18 या 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और ये जो चरण है, ये अयोध्या जी में ही विराजमान किए जाएंगे। सोलह जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा, अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि क्या अर्थ हुआ इसका, क्या होगा उस पूजा में? देखिए, किसी निर्जीव में को सजीव बना देना प्राण प्रतिष्ठा है। वह मूर्ति तब तक निर्जीव है जब तक उसमें शास्त्रों के द्वारा वर्णित उस मंत्रों को अभिनंदित करके उस शरीर में प्रवेश नहीं किया जाता है।
आवाहन किया जाता है कि देवस्य जीवः देवस्य प्राणः अत्र स्थापितम भवतु। इस प्रकार से बहुत मंत्र हैं और उसी मंत्रों के द्वारा उस प्रतिमा में सब जो सारे क्रियाएं उनकी हो चुकी हैं, जैसे जलाधिवात, दुग्धाधिवात और पुष्पाधिवात, औषधाधिवात, ये सारे हो जाने के बाद में तब उस प्रतिमा में ही मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती। जिस देवता के उनकी प्राण प्रतिष्ठा है उसी देवता का आवाहन होता है। आवाहन के बाद उनको उसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। ये है प्राण प्रतिष्ठा की विधि। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें कौन मंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे, तो वो क्या करेंगे? कैसे श्री राम लला की प्रथम आभा सामने आएगी, ये सवाल करोड़ों मन में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला को विराजमान करेंगे और फिर पहली आरती भी वही करेंगे। राम मंदिर में पूजा पद्धति और अर्चकों को लेकर भी हर बात पर ध्यान रखा जा रहा है। जो पुजारी प्राण प्रतिष्ठा के उपक्रम की पूर्णता के बाद प्रतिदिन पूजा कराएंगे, हम उनके बारे में भी आपको बताते हैं। किन गुणों को देखा आप लोगों ने अर्चकों में? अर्चकों में दो चीजें होती है। एक तो शास्त्रीय विधि की परंपरा होती है और शास्त्र गुरु परंपरा से पढ़ने के बाद अर्चक, हम लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन मंदिर में करता है और मंदिर आता ही भगवान का दर्शन करने के बाद, तो भगवान का दर्शन करने के बाद दूसरी दृष्टि यदि उसकी कहीं जाती है तो अर्चक पर जाती है। तो अर्चक को देखने के बाद उसको कहीं से, क्योंकि देवता की पूजा वही कर सकता है जो देवता के समान, शास्त्रीय प्रमाण है, देवो भूत्वा देवम विवेक। श्री राम लला की पूजा कराने के लिए पुजारियों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया गया। तो मंजे, आपको दायित्व दिया गया कि आप चयनित करें उन अर्चकों को जो राम मंदिर में पूजा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी एक समिति है जी। अकेला मैं उसमें नहीं हूँ। आप उसके सदस्य रहे? उसमें गुरुदेव भगवान सदस्य हैं। वो गुरुदेव भगवान अब नहीं रह सकते हैं हर समय, तो जिम्मेदारियां दास को गुरुदेव के नाम पर प्राप्त हैं। और उसके बाद उसमें समिति में और महंत श्री मिथिलेश नंदी शरण जी हैं, परम पूज्य इस समय जो रामानंद संप्रदाय में गृहस्थ संतों की परंपरा में अग्रगण्य श्री जयकांत शर्मा गुरुजी हैं, जो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं, और वो हैं, और छावनी वाले जो महाराज जी हैं, ये एक समिति है। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। मंदिर में कितने पुजारी होंगे ये संख्या तय नहीं है, लेकिन इस समय कुल 21 अर्चक गुरुकुल पद्धति से रामलला के पूजन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। विशेष ध्यान रखा गया है कि ये सभी शास्त्रों में पारंगत और आदर्श जीवन शैली वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिव्य और भव्य हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर यज्ञ वेदियां बनाई जा रही हैं। काशी से आए विद्वान वैदिक अनुष्ठान करेंगे। त्रेता युग जैसी वैदिक पद्धतियां अपनाई जाएंगी। राम जन्मोत्सव के समय जिन जिन मंगल उत्सवों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, उन सब का विधिवत पालन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय जलाभिषेक किया जाएगा और इसके लिए देश समेत नेपाल के कई पवित्र नदियों का जल अयोध्या के कार सेवकपुरम आ चुका है। जल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ये जल नेपाल का है और नेपाल में मेची से महाकाली के बीच में जो भी पवित्र और पावन नदियां हैं, ये उनसे जल संग्रह किया गया है। ये जल संग्रह आपको गंडकी नदी से भी की गई है, जहाँ के शालिग्राम से बाल अवस्था के राम जी की जो मूर्ति स्थापना हो रही है हमारे अयोध्या में, और वहाँ से भी जल संग्रह किया गया है। रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी के दिन होना है, वो हमारे नेपाल के जल से ही जलाभिषेक होना है।
हवन कुंड के निर्माण में आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शास्त्रीय पद्धति को ध्यान में रखते हुए 8 दिशाओं के लिए 8 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, जबकि 1 हवन कुंड आचार्य के लिए बनाया जाएगा। 9 कुंड का विधान है और उसमें अलग अलग तरह के कुंड हैं। चतुरस्र है, त्रिकोण है, योनि है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, षटकोण है, पद्म है, अष्टकोण है और इत्यादि है। ये 9 कुंड हैं और सब 2-2 हाथ के बनेंगे। 34 अंगुल के ये मंडप कुंड बनेंगे। पूजा पद्धति को दर्शाने वाली और श्री राम लला की आरती के लिए एक पुस्तक भी तैयार की गई है। एक ग्रंथ आप उसकी रचना कर रहे हैं राम मंदिर के लिए। एक समिति कर रही है, उसमें ये भार मुझे मिला है, ये समझिए। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, समिति है। और उस ग्रंथ के लेखन के लिए भी अभी तक हमें उपलब्ध जितने भी ग्रंथ हैं, इस ग्रंथ का प्रधान आधार भी आपको बता दें, जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णवों को जीने के लिए एक पद्धति लिखी जिसका नाम वैष्णव मताद्य भास्कर हुआ। उनकी उपासना कैसी है, इसमें उनके शिष्य रहे जो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर देने में ही सारी पद्धति हो गई। वैष्णव कहाँ रहे, किसकी उपासना करे, किसका ध्यान करे, कौन कौन से व्रत करे, तो इन सारी चीजों को जब उन्होंने लिखा, इसको लिखने के बाद उन्होंने भगवान राम की कैसे पूजा करनी चाहिए, इस बात को भी उन्होंने लिखा। भगवान राम की पूजा रामानंदी परंपरा से की जाएगी। ये परंपरा क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि जो परंपरा सारे मंदिरों में यहाँ जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण विराजमान है, वो रामानंदी परंपरा के अनुसार ही पूजा हो रही है। और उसी रूप में हम भी इस भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते चले आए हैं। उसमें 16 पुरुषोक्त है, 16 उसमें मंत्र है और उसी 16 मंत्रों से 16 प्रकार की पूजा वैष्णव परंपरा में चली आ रही है। रामानंदी पूजा की परिपाटी वैष्णव परंपरा से आई है। इस पूजा पद्धति के आराध्य भगवान राम और माता सीता हैं। ये माना जाता है कि श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य ने इस पूजा विधि की परंपरा शुरू की थी और इसीलिए इसे रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंदी परंपरा में राम सीता आराध्य बने तो समस्त राम नगरी अयोध्या में से अपनाया गया था। अयोध्या सहित उत्तर भारत में अधिकांशतः इसी परंपरा से पूजा की जाती है। रामलला बालक स्वरूप में स्थापित होंगे। उनकी पूजा और भोग में बाल अवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रामलला के श्रृंगार से लेकर उनकी देखभाल भी उतने ही अच्छे से की जाएगी जैसे किसी बालक की होती है। इसमें उन्हें सुबह जगाना, स्नान करवाना और भोजन शामिल है। चूँकि श्री राम बाल रूप में है, इसीलिए उनके भोग में मीठा जरूर शामिल होगा। हर दिन दिवस के अनुसार रामलला को अलग अलग कपड़े पहनाए जाएंगे। जो मूर्ति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी वो श्यामल रंग की होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है। 1.5 टन एकदम पत्थर है, श्यामल है। सबको प्रतीक्षा है उस पल की जब श्री राम लला पधारेंगे अपने जन्मस्थली। अयोध्या देश के तमाम विद्वत जनों से परिपूर्ण है। हर आचार्य महंत विद्वान को उनका उत्तरदायित्व ज्ञात है। जो उत्सव अयोध्या में अभी दिखता है उससे कई गुना तब दिखेगा जब श्री राम लला की प्रतिमा सामने आएगी। श्री राम लला की मूर्ति कैसी होगी, कैसे दिखेंगे रामलला, ये सवाल सबके मन में है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां समीप आ रही हैं, वैसे वैसे प्रतीक्षा के पल लंबे होते जा रहे हैं। 22 जनवरी की तस्वीर